नीरजा जी की कही बातें सुन जहाँ सबको हंसी आ रही थी, वहीं स्वयं का मुंह बन गया। वो हैरानी से आंखें फाड़े अपनी मॉम की तरफ देखने लगा, जो कि उसे देख मुस्कुरा रही थी। स्वयं थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, नो मॉम प्लीज, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। आपको तो पता है ना मैं अपनी महबूबा के लिए कितना तड़पा हूँ। ये सब बोलकर स्वयं मासूम सा चेहरा बना लेता है। ये देख नीरजा जी आगे आई और तुरंत स्वयं के कान को पकड़कर बोली, बस कर, मुझे सब पता है। अब ज्यादा आशिकी मत दिखा और जाकर अपने रूम में सो जा, क्योंकि अभी मुझे अपनी बहू के साथ शादी के बाद की कुछ रस्में करनी है। उसके बाद बहू अलग रूम में सोएगी और तू अलग रूम में। कल जब तुम लोग कुल देवी का दर्शन कर लोगे, उसके बाद ही तुम दोनों एक साथ सो सकते हो। स्वयं एक बार फिर से नीरजा जी को मनाने की कोशिश करते हुए बोला, मॉम नो, ऐसा मत करो ना प्लीज। स्वयं बार बार नीरजा जी से बोल रहा था, लेकिन नीरजा जी गुस्से से बोली, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जल्दी से मेरी बहू को नीचे उतारो। ना चाहते हुए भी स्वयं को शहनाज को नीचे उतारना ही पड़ा। शहनाज को बहुत हंसी आ रही थी। वो बिना कुछ बोले अपनी नजरों को नीचे झुकाए हंस रही थी। वहीं स्वयं शहनाज को इस तरह से हंसते देखकर मन ही मन बोला, हाँ हाँ महबूबा, हंस लो हंस लो, तुम्हें तो मैं रात में बताता हूँ। ये मत सोचो कि मॉम ने मना कर दिया तो मैं नहीं आऊँगा। मैं तो तब भी आऊँगा और तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा। अभी स्वयं सोच ही रहा था कि नीचा जी तुरंत बोली, सोचना भी मत अपने मन में, मेरी बहू को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आज रात तू उसके पास भी नहीं जाएगा, समझे। स्वयं हैरानी से आंखें फाड़े अपनी मॉम की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसकी मॉम उसके मन की बात जो समझ गई थी। तभी नीरजा उसके पास आई, फिर उसके गालों को थपथपा कर बोली, बेटा मैं तेरी मॉम हूँ, तेरे मन में कब क्या चलता है मुझे सब पता चल जाता है, इसलिए मेरे सामने स्मार्टनेस मत दिखा और अपनी स्मार्टनेस बचा कर रख, ये तेरी महबूबा के सामने काम आएगा। इतना कहकर नीरजा जी शहनाज के हाथ को पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलो बेटा मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। स्वयं बस आंखें फाड़े मुंह खोले अपनी मॉम को जाते हुए देख रहा था। अभी स्वयं सामने देख रहा था, तभी मिस्टर शेखावत ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो स्वयं ने पीछे मुड़कर देखा और अपने डैड से बोला, डैड आपको समझाते क्यों नहीं मॉम को, वो जा रही हैं, लगता है अब आपकी पकड़ मॉम पर से हट गई है। मिस्टर शेखावत स्वयं को घूरते हुए फिर बोले, खबरदार, जो मेरी बीवी को कुछ भी बोला तो, जैसे तेरे लिए तेरी महबूबा जरूरी है, वैसे मेरे लिए मेरी बीवी, समझ में आई बात। और हाँ, रही बात तुम्हारी मॉम की, तो उनको समझना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्हीं की चलती है और उनकी ही चलेगी। अपने डैड की बात सुन स्वयं मुंह बनाकर बोला, मुझे नहीं पता डैड कि आप इतने डरपोक हो। मिस्टर शेखावत तिरछी निगाहों से उसे घूरते हैं और फिर बोले, बेटा शादी के बाद अच्छे अच्छे लोग डरपोक हो जाते हैं, तुझे भी मैं देखता हूँ कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत दिखती है। स्वयं उसी तरह एटीट्यूड के साथ बोला, मुझे मेरी महबूबा पर पूरा यकीन है, वो हमेशा मेरी बात मानेगी और कभी मुझे डरा कर नहीं रखेगी, आपकी तरह। मिस्टर शेखावत बोले, ठीक है बेटा, देख लूंगा, सारी अकड़ 2 दिन में ही निकल जाएगी। वहीं स्वयं अपने डैड की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर बड़े एटीट्यूड के साथ अपने कदमों को अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ एक लड़का बार में बैठा हुआ था, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला था। वो लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी और रहकर उसकी आंखों में आंसू भी निकल रहे थे। वो अब तक कई गिलास ड्रिंक पी चुका था और अब उस पर धीरे धीरे नशा भी होने लगा था। उसी समय उस लड़के का असिस्टेंट वहां आया और बोला, सर बस करिए, आप कितना ड्रिंक करेंगे, ऑलरेडी आपने बहुत ड्रिंक कर लिया, चलिए हम आपके रूम में लेकर चलते हैं। इतना बोल असिस्टेंट अपने बॉस को पकड़कर वहां से वहीं क्लब में बने रूम की तरफ लेकर चला गया। वो लड़का लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ रूम में आया और उसे देखते हुए बोला, मुझे और ड्रिंक पीना है। वो असिस्टेंट मना कर रहा था, लेकिन वो लड़का नहीं माना और गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने कुछ कहा तुमसे, मेरे लिए और ड्रिंक मंगाओ। उस लड़के की इतना गुस्से में देखकर असिस्टेंट डर गया और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। कुछ देर में रूम के अंदर एक लड़की अपने हाथों में ड्रिंक लेकर आई। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बार की बैटरेस है। उस लड़की ने एक गिलास ड्रिंक बनाकर उस लड़के की तरफ बढ़ाया, पर वो लड़का गिलास पकड़ने की बजाय उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और वो लड़की डर से कांप उठी और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, छोड़िए सर मुझे, ये लड़का कोई और नहीं रणबीर है। वो लड़की रणबीर को दूर धकेल देती है। तभी रणबीर ने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो लड़की सीधे उसके ऊपर आ गिरी।
रणबीर जो कि पहले से ही बहुत नशे में था, वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे उस लड़की में प्रिया नजर आ रही थी। वो गुस्से से बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रिया? तुम इस तरह से मुझसे दूर कैसे चली गई? तुमने प्यार करने का नाटक किया था ना मुझसे, सब कुछ झूठ बोला और मेरे मन में मेरे दोस्त के लिए नफरत कर दिया। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी। वो लड़की रणबीर की बातें सुनकर समझ गई कि जरूर ये उसे कोई और लड़की समझ रहा है, तो वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन तभी रणबीर ने उसे पकड़कर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर मुझे छोड़िए, आप होश में नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, छोड़िए। लेकिन रणबीर पर तो इस वक्त गुस्सा सवार था। उसे तो उस लड़की में कोई और ही नजर आ रही थी जिससे वो अब नफरत करने लगा था। आज तक वो जिस प्रिया से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, आज उसकी सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ गई थी, तो उसके मन में प्रिया के लिए उतनी ही नफरत बढ़ गई थी। और अभी उसे उस लड़की में प्रिया नजर आ रही थी, तो उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा प्रिया कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा मैं वो हंस करूंगा कि दोबारा कभी किसी लड़के के दिल के साथ खेलने से पहले 1000 बार सोचोगी। तुम्हें नहीं पता कि इन सालों तक मैं किस तरह से तड़पा हूँ। तुमने तो मेरे इकलौते दोस्त को भी मुझसे दूर कर दिया, मेरे मन में उसके लिए भी नफरत भर दिया, पर सच्चाई तो कुछ और ही था। लेकिन अब तुम कुछ भी चाल चलोगी, मैं उससे नहीं फंसने वाला, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। वो लड़की एक बार फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, सर मुझे छोड़िए, आप जिसे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। लेकिन रणबीर ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम प्रिया हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। आज मैं तुमसे अपनी प्यास बुझा कर रहूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे दूर भागती। इतना कहकर रणबीर एकदम से नीचे झुका और उस लड़की के होठों पर अपने होठ रख दिया, जिससे उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो लड़की तो यहाँ पर सिर्फ एक वेटर का काम करती थी, उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो लड़की रणबीर को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन रणबीर था कि उस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत किए था कि वो लड़की हिल भी नहीं पा रही थी। रणबीर ने आज सोच लिया था कि वो आज इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की पर जबरदस्ती करने लगा था। वो लड़की रो रही थी, लेकिन रणबीर को उसके आंसू भी नहीं दिखाई दिए, या फिर रणबीर को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन रणबीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी मनमानी करता रहा। उस लड़की की सारी कोशिश बेकार होती जा रही थी सिवाय रोने की, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वही रणबीर हर पल और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। आज की रात रणबीर ने अनजाने में ही एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रणबीर भले ही हर वक्त शरारती और लोगों को परेशान करता रहता था और लड़कियों के साथ फ्लर्टबाजी भी करता था, लेकिन कभी भी उसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की और ना ही किसी के साथ जबरदस्ती की। लेकिन आज रात रणबीर नफरत की आग में जलते हुए एक अनजान लड़की के साथ गलत कर बैठा था। अब देखना ये था कि उसके बाद रणबीर की लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। स्वयं अपने रूम में आया और सबसे पहले उसने अपने कपड़े को निकाल कर सोफे पर रखा। फिर उसके बाद वो सीधे वॉशरूम में चला गया। वो भी काफी थका हुआ था, इसलिए वो सबसे पहले शावर लेकर फ्रेश होना चाहता था। उसने जैसे ही शावर के नीचे खड़े होकर अपनी आंखें बंद किए तो उसकी आंखों के सामने आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक एक करके आने लगा। जैसे ही वो सीन याद आया जब उसने शहनाज को मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया था, तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। वो मुस्कुराते बोला, फाइनली महबूबा, तू मेरी हो गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। ये बोलते हुए स्वयं के होठों की स्माइल गहरी हो गई थी। कुछ देर तक सावर लेने के बाद स्वयं वॉशरूम से बाहर आया। अभी वो व्हाइट कलर के टॉवल में था और उसके दूसरे हाथ में दूसरा टॉवल था जिससे वो अपने बालों को सुखा रहा था। इस वक्त वो बहुत ही हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था। वो उसी तरह अपने बालों को सुखाते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, आई एम लुकिंग सो हैंडसम एंड डैशिंग एंड आई नो वेरी वेल, जब मैं ऐसे अपनी महबूबा के सामने जाऊंगा तो मेरी महबूबा मेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाएगी। फिर मैं भी देखता हूँ कि मॉम की कैसे आप मेरे महबूबा को मुझसे दूर करती हो। जब वो खुद ही मेरे पास आने के लिए उतावली हो जाएगी, फिर आप कुछ भी कर लो, हम दोनों अलग हो ही नहीं पाएंगे। आज की रात तो मैं महबूबा के करीब जाकर रहूंगा। बहुत तड़प लिया मैं उसके बिना।
लेकिन अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। ये सब बोलते हुए स्वयं की आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर गहरी स्माइल थी। वहीं बाकी सब भी अपने अपने रूम पे चले गए थे। नीरजा जी ने शहनाज को उसका रूम दिखा दिया था। शहनाज अपने रूम में जाकर सबसे पहले कपड़े चेंज करने के लिए वार्डरोब ओपन करती है। उसमें से एक नाइटी निकालकर वॉशरूम में चली गई। वो शावर लेते हुए सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रही थी और आज उसे भी दिल से बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली आज वो स्वयं की हो गई है और अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। उसके साथ ही साथ इसलिए भी खुश थी कि चलो अब स्वयं और, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रणबीर से नाराज थी, क्योंकि अगर सही समय पर वो स्वयं नहीं आता तो शायद आज उसकी शादी रणबीर से हो जाती, और अगर ऐसा हो जाता तो शहनाज से सह नहीं पाती। ये सब सोचते हुए शहनाज की आंखें नम हो गई। लेकिन फाइनली जब उसकी आंखों के सामने स्वयं का चेहरा आया तो वो मुस्कुरा उठी। वो वॉशरूम से बाहर आई। अभी शहनाज रेड कलर की नाइटी में थी। अपने बालों को पोंछते हुए वो मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो अपने माथे पर लगे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देख वो मुस्कुरा उठी। वो पहले अपने मांग में लगे सिंदूर को हल्का सा टच की, फिर धीरे से अपने गले में पहने मंगलसूत्र को प्यार से टच करने लगी। वो ध्यान से देखी तो मंगलसूत्र में एक लॉकेट था जिस पर SS वर्ड लिखा हुआ था। ये देख शहनाज चौंक गई, क्योंकि ये शहनाज ने अब तक नोटिस नहीं किया था, पर अब देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो समझ गई कि स्वयं ने बहुत पहले ये मंगलसूत्र बनवा लिया था। शहनाज ने ये सब सोच मुस्कुरा ही रही थी, तभी शहनाज के कानों में एक आवाज आई। क्या हुआ महबूबा, तुम मुझे मिस कर रही थी? जैसे ही शहनाज ने ये आवाज सुना तो वो हैरान हो गई। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती तो स्वयं बेड पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बड़े ही स्टाइल से बैठा हुआ था। स्वयं को वहां देख शहनाज हैरानी से बोली, आप यहाँ? आपको पता है ना मम्मी जी ने आपको मना किया है मुझसे मिलने से, और अगर उन्हें ये पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए जल्दी जाइए आप रूम से बाहर, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं आपको नहीं बचाने वाली। ये कहते हुए शहनाज स्वयं का हाथ पकड़कर उसे बेड पर से खड़ा करने लगी, लेकिन तभी स्वयं ने एकदम से शहनाज की कलाई को पकड़ा और तुरंत उसे एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शहनाज स्वयं के ऊपर आ गई और दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाए और बेड पर गिर गए। शहनाज स्वयं के ऊपर थी, वहीं स्वयं बेड पर नीचे की तरफ था। शहनाज के गीले लंबे बाल स्वयं के चेहरे पर आ रहे थे। स्वयं ने धीरे से शहनाज के बालों को अपने चेहरे पर से एक साइड किया और फिर उसके बालों को अपने हाथों में लेकर उसे स्मेल करते हुए बोला, हाँ महबूबा, बहुत तरसा हूँ मैं इस स्मेल के लिए। इतना कहते वो अपने एक हाथ से शहनाज की कमर को कसकर पकड़ लिया। शहनाज हड़बड़ा गई और बोली, आप छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप ये? लगता है आपको मार खाने के शौक चढ़ा है। अगर मम्मी जी ने देखा तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। स्वयं ने जब ये सुना तो वो शहनाज को कसकर पकड़कर एकदम से पलट गया, जिससे अब शहनाज बेड पर नीचे थी और स्वयं उसके ऊपर। स्वयं ने शहनाज के बालों की लटों को एक साइड किया, फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते बोला, नहीं डरता मैं किसी से। तुम मेरी बीवी हो, किसी दूसरे की बीवी से मिलने नहीं गया हूँ, और अपनी बीवी से मिलने का मुझे पूरा राइट है। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तो शादी से पहले भी हर रात तुम्हारे साथ सोता था, तो अब तो तुम मेरी बीवी हो, फिर मैं कैसे तुमसे अलग हो सकता हूँ? तुम्हारे बिना अब मैं एक पल भी नहीं रहने वाला। ये कहते हुए स्वयं ने तुरंत शहनाज के होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे डीप किस करने लगा। शहनाज भी स्वयं में खो गई। प्यार तो वो भी बहुत करती थी स्वयं से, और वो भी तो स्वयं के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए स्वयं के ऐसा करने पर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके इस किस में उसका साथ देने लगी, और धीरे धीरे शहनाज की नाजुक की उंगलियां स्वयं के बालों में घूमने लगी। स्वयं के हाथ शहनाज के हाथों से होते हुए धीरे धीरे उसकी कमर के पास आया। नाजुक कमर को कपड़ों के ऊपर से ही सहलाने लगा। शहनाज की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ये सब करते हुए भी स्वयं ने शहनाज की होठों को नहीं छोड़ा था। उसने अभी भी शहनाज के साफ होठों को अपने होठों से जकड़ा हुआ था। उसी समय रूम का डोर एक झटके में खुल गया। डोर खुलने की आवाज से दोनों ही हड़बड़ा गए, और शहनाज तो डर के कारण हड़बड़ा कर एकदम से स्वयं को खुद से दूर धक्का दे दी। शहनाज के ऐसा धक्का देने पर स्वयं सीधे नीचे फर्श पर गिर गया। ये होते हुए स्वयं हैरानी से शहनाज को घूर रहा था। वहीं शहनाज घबराई हुई नजरों से कभी स्वयं को देखती तो कभी डोर की तरफ, जहां पर इस वक्त नीचा जी गुस्से से खड़ी थी। हालांकि स्वयं को ऐसे नीचे गिरा हुआ देखकर उन्हें हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर स्वयं को गुस्से से घूरती बोली, तू सुधरेगा नहीं ना? मैंने तुझसे कहा था
कि तू आज रात बहू से नहीं मिलेगा, फिर भी तू यहाँ चला आया। चल जल्दी निकल यहाँ से। लेकिन स्वयं तो अभी भी नहीं जाना चाहता था। वो अपनी मॉम की तरफ देखते बोला, मॉम प्लीज़ आप जाओ ना, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आप आ जाना। पक्का मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ देर अपनी महबूबा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अभी उससे दूर मत करो ना। नीजा जी गुस्से से बोली, अच्छा तो तू अपनी महबूबा के साथ रहना चाहता है? देख बेटा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 1 महीने तक तुझे तेरी महबूबा से मिलने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप उठ और जा रूम से। लेकिन स्वयं नहीं उठता तो नीरजा जी आगे बढ़ी और स्वयं के कानों को पकड़कर बोली, चल उठ जल्दी, मैंने कहा ना। इतना कहकर वो स्वयं को तुरंत उठाई और उसे पकड़कर रूम से बाहर ला देती है। स्वयं इरिटेट होकर बोला, मॉम ये क्या हरकत है? आप ऐसे मुझे मेरी बीवी से अलग नहीं कर सकती हैं, मेरा अब उस पर पूरा हक बनता है। नीजा जी गुस्से से बोली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझा? और हाँ, भूल कर भी तो इस रूम के आसपास भी मत आना, क्योंकि आज मैं खुद अपनी बहू के साथ में सोने वाली हूँ। जैसे ही स्वयं और शहनाज दोनों ने ये सुना तो दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। नीरजा जी शहनाज की तरफ देखकर बोली, बेटा तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे यहाँ तुम्हारे साथ सोने पर? स्वयं शहनाज को इशारा कर रहा था कि वो मना कर दे, पर शहनाज स्वयं की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर शहनाज नीरजा जी की तरफ देखकर जल्दी से अपने गर्दन को ना में हिला देती और बोली, नहीं मम्मी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीरजा जी मुस्कुरा देती है। वहीं स्वयं शहनाज को घूर रहा था। तभी नीरजा जी वहीं स्वयं की आंखों के सामने ही एकदम से डोर अंदर से बंद कर देती है। स्वयं मुंह बनाकर खड़ा देखता ही रह जाता है। उसने लाचारी से अपने कदमों को अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया। तभी उसे सामने खड़े मिस्टर शेखावत दिखे, क्योंकि वो भी उसे ही घूर रहे थे। स्वयं अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड अब आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? छोड़िए ना, मुझे जाने दीजिए। पहले ही मॉम ने मुझे मेरी महबूबा से दूर कर दिया है, अब आप कोई लेक्चर मत दीजिएगा प्लीज़। ये कहते हुए स्वयं वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी मिस्टर शेखावत स्वयं को पकड़कर बोले, रुक, पहले तू रुक, तेरे कारण ही आज मुझे अपनी बीवी के बगैर सोना पड़ रहा है, और तू बोल रहा है कि तू तेरी महबूबा से दूर है। अरे तेरी महबूबा तो आज आई है, लेकिन मेरी बीवी, वो तो इतने सालों से मेरे साथ ही रहती थी, अब मैं कैसे उसके बिना सोऊंगा? जब तक मैं उसे अपनी बाहों में लेकर नहीं सोता मुझे नींद नहीं आती। स्वयं ने यह सुना तो वो अपनी आंखें फाड़े अपने डैड की तरफ देखने लगा। वो अपने मन ही मन बोला, इतने बुढ़े हो गए हैं और अभी भी इनको अपनी बीवी चाहिए। मिस्टर शेखावत उसे आंखें छोटी करके घूरने लगे। स्वयं तुरंत बोला, वाह डैड, कमाल है। आप अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, और आपको तो अभी भी मॉम की ज़रूरत है। कुछ तो सीखिए मॉम से। मिस्टर शेखावत स्वयं के गालों पर हल्की सी चपत लगाते बोले, अच्छा बेटा, तो मैं तुझे बुढ़ा लग रहा हूँ? अभी भी मैं अगर किसी के सामने इस तरह से आ जाऊँ तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। समझ में आई बात? मेरी उम्र में तो फिल्म स्टार लोग शादी करते हैं। स्वयं एक बार आंखें फाड़े अपने डैड को देख रहा था, क्योंकि वो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे थे। तभी पीछे से नकुल की आवाज़ आई, डैड यू आर राइट, भाई को तो कुछ भी नहीं पता, ये मूवीज़ देखते ही नहीं है ना, तो इन्हें क्या पता। स्वयं नकुल को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वहीं नकुल अपने भाई को इग्नोर कर अपने डैड से बोला, डैड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शादी.com पर मैं आपका नाम डाल दूँ। आई थिंक कई शादी के तो प्रपोजल आ ही जाएंगे। मिस्टर शेखावत उसी तरह घमंड के साथ बोले, नकुल ट्राई करके देख, देख तेरे डैड के लिए कैसे लड़कियों की लाइन लगती है। आज भी तेरे डैड के चार्म में कोई कमी नहीं आई है। अगर मुझे और तुझे साथ देखेंगे तो मुझे तेरा बड़ा भाई ही समझेंगे। नकुल अपने डैड की बात सुन चौंक गया, पर फिर कुछ सोच वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, हाँ डैड, आप ना अपना एक अच्छा सा पिक मुझे दे देना, मैं उसे अभी अपलोड कर दूंगा। मिस्टर शेखावत अभी भी उसी तरह कमेंट में बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुझे आज ही अपनी एक लेटेस्ट फोटो देता हूँ, और तू उसे तुरंत शादी.com पर डाल कर देखना। तुम देखना कि तुम्हारे भाई से ज़्यादा लड़कियों की लाइन लगेगी मेरे लिए। तभी पीछे से एक तेज आवाज़ आई, अच्छा लड़कियों की लाइन लगाना, मैं भी बताती हूँ आपको। अभी और शादी करनी है? आपके बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही हड्डियाँ मजबूत हो गई हैं। अभी मैं आपकी हड्डियाँ ठीक करती हूँ, बहुत इस हड्डी पर कबड्डी खेलनी है आपको। जैसे ही मिस्टर शेखावत इस आवाज़ को सुने वो चौंक गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़े, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पीछे कौन खड़ा है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर नीरजा जी गुस्से से आंखें लाल किए खड़ी थी। वहीं स्वयं और नकुल अपने डैड की हालत देख हंसने लगे।
नकुल धीरे से अपने डैड के कानों में कहा, डैड अब बताइए कितनी लड़कियों का प्रपोजल आने वाला है शादी.com पर, आपकी फोटो डालूं या नहीं? मिस्टर शेखावत नकुल को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वहीं नकुल अभी भी अपने डैड को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं मिस्टर शेखावत समझ गए थे कि ये उनका छोटा बेटा जानबूझकर किया था ताकि उसके मॉम डैड के बीच झगड़ा हो। मिस्टर शेखावत नकुल को हंसते हुए देख अपने दांत पीसते बोले, तुझे तो बेटा मैं बाद में देखता हूँ। वहीं स्वयं अपने डैड के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डैड मैं तो चला सोने, पर मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपको मॉम के गुस्से को झेलने की हिम्मत दे। ये बोल स्वयं मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं नकुल भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मिस्टर शेखावत नीरजा जी की तरफ देखते हैं जो अभी भी गुस्से से उनको घूर रही थी। मिस्टर शेखावत अपने स्लाइबा को निकले और मुस्कुराते हुए नीरजा जी की तरफ देखते बोले, नीरजा मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तब तक नीरजा जी गुस्से से वहां पर पैर पटकते हुए शहनाज के रूम की तरफ चली गई। मिस्टर शेखावत भी पीछे पीछे गए। वो भी रूम में जा ही रहे थे कि नीरजा एकदम से उनके मुंह पर डोर बंद कर दी। मिस्टर शेखावत बस मुंह फाड़े डोर की तरफ देखते रह गए। क्या हुआ डैड, मॉम ने आपको अंदर घुसने नहीं दिया? इस आवाज को सुनते ही मिस्टर शेखावत पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर स्वयं और नकुल खड़े थे। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर शेखावत उन दोनों को घूर कर देखते और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, दोनों ही भागकर अपने रूम की तरफ चले गए। स्वयं तुरंत अपने रूम में गया और डोर बंद करके बेड पर जाकर लेट गया। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बेड पर लेटा हुआ था। बेड पर लेटते ही उसे शहनाज की याद आने लगी। वो पास में रखे पिलो को अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी इसी तरह अपनी बाहों में जकड़ कर सोऊंगा। बस आज की रात और महबूबा, कल से तुम मेरे साथ होगी और फिर मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। ये सब बोलते हुए स्वयं के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ नकुल अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र सोहा के रूम की तरफ चली गई। रूम का डोर हल्का सा खुला हुआ था जिस कारण उसे सोहा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो धीरे से उसके रूम के पास गया और सुनने लगा। सोहा फोन पर किसी से बात करते हुए बोल रही थी, सॉरी यार मैं आज नहीं आ पाई, पर मैं कल पक्का आऊँगी और तुम सबसे जरूर मिलूंगी। अगर भाई रहते ना तो पक्का भाई मुझे आज ही छोड़ देते, लेकिन उस वक्त मैं भाई के साथ नहीं थी। दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, डोंट वरी, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, पर हाँ कल पक्का तुम हमसे मिलना। राज तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, उसे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। ये सुनकर सोहा को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो मुस्कुराती बोली, ओके ठीक है, मैं कल तुम सबसे जरूर मिलूंगी और राज से भी। इतना कहकर सोहा ने कॉल कट कर दिया। सोहा इस वक्त बहुत खुश थी। वो मुस्कुराते हुए जैसे पीछे मुड़ी सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं नकुल खड़ा था। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके गुस्से से सोहा को घूरकर देख रहा था। वहीं सोहा नकुल को अपने रूम में देख हड़बड़ा गई और डरते हुए बोली, आप यहाँ, आप कब आए? नकुल धीरे धीरे सोहा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। वहीं सोहा नकुल को अपने पास आते देख डर के कारण अपने कदमों को पीछा लेने लगी। सोहा एक बार फिर से डरते पूछती है, आप कब यहाँ आए और आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? रणबीर उसी तरह सोहा की तरफ बढ़ते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, इतनी रात को तुम किसी से बात कर रही थी और हाँ क्या कह रही थी कि आज नहीं मिलने आ पाई लेकिन कल जरूर मिलने आओगी? सोहा ने ये सुना तो वो तुरंत बोली, वो तो मैंने आपके सामने भी कहा था कि मैं कल मिलने आऊंगी, और वैसे भी वो मेरी फ्रेंड्स हैं। ये सब बोलते हुए सोहा अपने कदम पीछे ले ली थी। वहीं नकुल भी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो एकदम से सोहा के बिल्कुल करीब आ गया। वहीं सोहा पीछे जाते हुए वॉल से टकरा गई। अब उसके पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। नकुल उसके बिल्कुल पास था। डर के कारण उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो साइड से निकल कर जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही नकुल ने सोहा के दोनों साइड अपने हाथ लगा दिए, जिससे अब सोहा नकुल और बाल के बीच फंस चुकी थी। वो चाहकर भी नहीं बाहर जा सकती थी। नकुल एक बार फिर से सोहा के चेहरे को ऊपर करते हुए पूछता है, बताओ मुझे, क्या तुम सच में कल अपने फ्रेंड से मिलने वाली हो? सोहा धीमी आवाज बोली, हाँ। और अगर मैं तुम्हें जाने से मना कर दूं तो? नकुल की बात पर सोहा तुरंत बोली, लेकिन आप मुझे मना क्यों करेंगे? अब मैं क्या अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती? ये सब बोलते हुए सोहा पूरी तरह से कांप रही थी। नकुल को जब ये फील हुआ तो उसने एकदम से सोहा को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। सोहा की तो अब हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और डर के कारण उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। जैसे ही नकुल की नजर सोहा की आंखों पर गई और उसके आंसुओं को देख वो पिघल गया। उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया, फिर प्यार से उसके सर को सहलाते बोला, तुम रो क्यों रही हो? आप
आप मुझे रुला रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, सोहा रोते बोली। वहीं नकुल उसे चुप कराते हुए बोला, पागल लड़की, क्या मैंने तुम्हें मारा या मैंने तुम्हें डांटा? मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था। सोहा उसी तरह सुबकते बोली, आप मुझे डांट ही तो रहे हैं। नकुल सोहा की बात पर मुस्कुराया, फिर धीरे से उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, अरे मैं तो बस पूछ रहा था, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। और तुम रोना बंद करो। ये बोलते हुए नकुल उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करता है और फिर प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। नकुल को ऐसा करता देख सोहा चौंक जाती है, क्योंकि आज तक कभी भी कोई उसके इतना करीब नहीं आया था। उसके फ्रेंड भी हमेशा उसे सिर्फ पैम्पर करते थे और बच्चों की तरह केयर करते थे। सोहा सच में बहुत भोली थी। वो नकुल की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे इस तरह से क्यों किस किया? नकुल ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर तिरछी स्माइल के साथ बोला, अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे होठों पर किस करूं? अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। नकुल की बात सुन सोहा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं नकुल मुस्कुराते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले वो सोहा के होठों को छू पाता, सोहा तुरंत अपने दोनों हाथ को अपने होठों पर रख लेती है। ये देख नकुल स्माइल करने लगा। वो उसके हाथ के ऊपर ही किस करके बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने एकदम से सोहा को अपनी गोद में उठा लिया। सोहा ये देखकर हैरानी से आंखें फाड़े उसे बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए और आप मेरे रूम से जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। नकुल सोहा की बात सुन अपनी एक भौं को उचकाता है और फिर बोला, अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना तेज चिल्लाती हो। इतना कहकर नकुल ने एकदम से सोहा को बेड पर लाकर लिटा दिया। इससे पहले कि सोहा चिल्लाती, नकुल एकदम से उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। नकुल के ऐसा करते ही सोहा की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं नकुल तो एक बार फिर से सोहा के सॉफ्ट होठों को महसूस कर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो जब भी सोहा के करीब आता खुद को रोक नहीं पाता। उसकी नजरें जब भी सोहा के होठों पर जाती वो बेचैन हो जाता था, और जब तक उसके होठों के रसों को पी नहीं लेता था उसकी बेचैनी शांत नहीं होती थी। एक लंबी किस के बाद नकुल सोहा के होठों को छोड़कर उसके गाल से अपने गाल को रब करते हुए बोला, कल तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम किसी से मिलने नहीं जा रही, समझी? ये सुन सोहा उसकी तरफ देख गुस्से से देखती है, फिर बोली, क्यों नहीं जाऊं मैं मिलने? आपके कहने से मैं नहीं रुकने वाली, समझे? वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जरूर मिलने जाऊंगी। नकुल की सोहा की बातें सुन गुस्सा आ गया। वो उसके गालों को पकड़कर बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? सोहा अभी भी ना में अपनी गर्दन को हिला देती है। नकुल उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, क्यों क्यों नहीं मानोगी तुम मेरी बात? तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं राघव भैया से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। सोहा एकदम से नकुल के हाथ को अपने चेहरे पर से हटाती है और बोली, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप कौन है मेरे? और वैसे भी आपको ये सब गुस्सा दिखाना है और मनमानी करनी है तो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करिए, मेरे साथ नहीं हो। इतना कहते हुए सोहा नकुल को दूर झटक देती है। नकुल बेड पर दूसरे साइड गिर गया और वह हैरानी से आंखें बड़ी किए सोहा की तरफ देखता रह गया। वहीं सोहा जल्दी से बेड पर से उठी और अपनी नम आंखों से आंखों की तरफ देखती हुए बोली, दोबारा मेरे इतने करीब बिल्कुल भी मत आइएगा, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए सुहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहा जल्दी से अपने होठों को रब करते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। सुहा को ऐसे भाग कर जाते देख नकुल समझ गया कि सुहा को उसका इस तरह से किस करना पसंद नहीं आया, वो भी तब जब उसे पता है कि नकुल की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। नकुल खुद से ही बोला, सच में मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्यों मैं उसके कितने करीब जा रहा हूँ, जबकि ऑलरेडी मैं अंतरा से प्यार करता हूँ? क्या मैं अंतरा से प्यार नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मैं अंतरा से ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अंतरा से प्यार करता हूँ तो फिर भी मैं उसके करीब इतना क्यों जा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? सच में मैं तो दो दो जिंदगियों के साथ खेल रहा हूँ, ये गलत है। ये कहते हुए नकुल तुरंत ही फिर से उठा और रूम से बाहर चला गया। वहीं सुहा बाथरूम में जाकर बार बार अपने फेस को वॉश कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने होठों को रब करते हुए बोली, बहुत बुरे हैं नकुल जी, अब आप बहुत बुरे हैं। आप हमेशा मुझे परेशान करती हैं। अब मैं आपके सामने ही नहीं आऊंगी और ना ही मैं कभी आपसे बात करूंगी। ये बोलते हुए सोहा बस रोई जा रही थी। वहीं बाकी सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे और देखते देखते सभी सो भी गए थे। हाँ, कुछ लोगों को नींद अच्छे से नहीं आई क्योंकि उन लोगों को अपने अपने पार्टनर की जरूरत थी, जैसे कि मिस्टर शेखावत, वो भी नीरजा जी को मिस कर रहे थे। वहीं स्वयं भी शहनाज को मिस कर रहा था।
मिस तो शहनाज भी स्वयं को कर रही थी, लेकिन नीरजा जी के साथ रहने पर वो कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करती है। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब शहनाज की आंखें खुली तो वो देखती कि नीरजा जी पहले से ही रूम से जा चुकी थी। वो समझ गई कि उसे उठने में लेट हो गया। वो अपने सिर पर अपने हाथ मारती बोली, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे कम से कम मुझे आज तो जल्दी उठना चाहिए था। इतना बोल वो जल्दी से बेड पर से नीचे उतरी और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद शहनाज वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। अभी वो एक रेड कलर की साड़ी में थी। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगी। बाल को बनाने के बाद उसने अपने मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनकर अपने हाथों में चूड़ियां पहनी और रूम से बाहर आ गई। शहनाज नीरजा जी को ढूंढते हुए नीचे आई तो नीरजा जी मेड से कहकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए ब्रेकफास्ट कर लगवा रही थी। अभी तक वहां और कोई भी नहीं आया था। शहनाज को देखती नीरजा जी बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, नींद पूरी हो गई? शहनाज ये सुन हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर अपने सिर को हिला दी। फिर वो वहीं मंदिर की तरफ चली गई। नेहा जो भी शहनाज के साथ है और उसे समझाते हुए बोली, सबसे पहले आप यहाँ पर दिया जला दो। शहनाज ने दिया जलाया। तभी नीरजा जी को कुछ याद आया। वो शहनाज को बोलती है, ओ बेटा, तुम्हें तो भोग भी बनाना था, पर कोई ना, चलो, मैंने वैसे भी ऑलरेडी सारा भोग तैयार करवा दिया है, तुम आकर बस थोड़ा सा उसे चला दो। नीरजा जी की बात सुनकर शहनाज किचन की तरफ चली गई और किचन में जाकर जो भोग बना हुआ था उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। फिर भोग लेकर मंदिर में आई और भगवान को भोग लगा देती है। धीरे धीरे कुछ देर बाद सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, पर स्वयं नहीं आया था। ये देखकर नीरजा जी शहनाज से बोली, जाओ बेटा, जाकर उसे बुला लो। ऐसे तो वो जल्दी उठ जाता है, पर लगता है कल रात वो तुम्हारे बिना सो नहीं पाया, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। जाओ, जाकर उसे बुला लो। शहनाज हल्का सा मुस्काई और तुरंत ही स्वयं के रूम की तरफ बढ़ गई। शहनाज जब स्वयं के रूम में गई तो सबसे पहले उसकी नज़र स्वयं के पूरे रूम की तरफ चली गई। वो पूरे रूम को बड़े गौर से देखने लगी। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था और वहां पर एक से एक एंटिक चीज थी। वो समझ गई कि ये सब कुछ स्वयं ने ही किया होगा। फिर उसकी नज़र बेड पर आराम से सोए हुए स्वयं पर गई। स्वयं का चेहरा शहनाज की तरफ ही था। शहनाज स्वयं को देखकर हल्का मुस्कुराई और फिर वहीं उसके पास जाकर बैठ गई और बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से स्वयं को देखने लगी। आज पहली बार ऐसा था जब शहनाज स्वयं को सोती हुई देख रही थी, वरना हमेशा जब भी शहनाज उठती थी तो स्वयं उससे पहले ही उठ जाता था। शहनाज कभी भी उसे सोते हुए नहीं देख पाई थी। आज इस तरह से स्वयं को सोते देख शहनाज को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके चेहरे को देखकर उसे फ्लाइंग किस करती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपना फोन निकालती है और स्वयं के फोटोज को क्लिक करने लगती है। वो खुद भी स्वयं के पास जाकर बैठ गई और उसे बिल्कुल चिपक कर फोटो लेने लगी। ये सब करते हुए शहनाज को बहुत खुशी मिल रही थी। वहीं स्वयं अभी भी सोया हुआ था। स्वयं को सोते देख शहनाज प्यार से उसकी बलियां लेती हुई बोली, वाह मेरे प्यारे पतिदेव, आप कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। सच में आप सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, पर जब उठते हैं तो हर वक्त शरारती सूझती है आपको। ये बोलती हुई शहनाज मुस्कुरा रही थी। तभी उसे नीरजा जी की कही बातें याद आई। वो स्वयं को उठाने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तभी स्वयं ने एकदम से शहनाज की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। स्वयं के ऐसे खींचने से शहनाज सीधे उसके ऊपर जा गिरी। शहनाज अपनी आंखें बड़ी किए स्वयं की तरफ देखती है। वहीं स्वयं उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, ऐसे कहाँ भाग रही थी महबूबा, वो भी मुझसे? शहनाज थोड़ी नाराज होकर स्वयं के सीने पर मारते हुए बोली, इसका मतलब है कि आप सो नहीं रहे थे, आप जाग रहे थे, आप बस सोने का नाटक कर रहे थे। ये सुनकर स्वयं ने शहनाज को पकड़ा और अपने ऊपर किया और उसके नोज से अपने नोज टकराते हुए बोला, मैं तो सो ही रहा था, लेकिन तुमने ही आकर मेरी नींद खराब कर दी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक आहट को मैं पहचान लेता हूँ। चाहे मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, तुम्हारी आहट मुझे बताने के लिए काफ़ी है कि तुम मेरे पास हो। स्वयं की बातें शहनाज को खुश करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन शहनाज अभी भी उसी तरह नाराज़गी के साथ स्वयं की तरफ देख रही थी, तो स्वयं उसे लेकर पलट गया। अब शहनाज नीचे थी और स्वयं उसके ऊपर। शहनाज स्वयं को खुद से दूर करते हुए बोली, मेरे ऊपर से हटिए और चलिए जल्दी नीचे, मम्मी जी बुला रही हैं और आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकती। अगर मम्मी जी आ गई ना तो फिर वो आपको छोड़ेंगी नहीं। स्वयं शहनाज के गाल से अपने गालों को रब करते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी की धमकी मुझे मत दिया करो। मैं डरता नहीं हूँ मम्मी से, और तुम मेरी वाइफ हो। वैसे ही पूरी रात मैं तुम्हारे बिना सोया हूँ, अब सुबह तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शहनाज ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो स्वयं की तरफ देखती हुई बोली, हमें मंदिर के लिए निकलना है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
तुम सारी रात मुझसे दूर थी, तुम्हें पता है मैं पूरी रात जागता रहा, मुझे नींद भी नहीं आई, स्वयं ने कहा। स्वयं की बात सुन शहनाज उसकी तरफ देखने लगी, जैसे मानो पूछ रही क्यों नींद नहीं आई। स्वयं शहनाज की आंखों का मतलब समझ गया और वो तुरंत बोला, तुम्हारे बिना मुझे कैसे नींद आती, जब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ता नहीं मुझे नींद नहीं आती। शहनाज ने ये सुना तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। स्वयं उसके गालों की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम शर्माती हो ना तो तुम और भी ज्यादा कातिलाना लगती हो, ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही ले लोगी। स्वयं की बात सुन शहनाज उसे घूर कर देखती है तो स्वयं ने नीचे झुककर उसके गालों पर बाइट कर दिया। ये देख शहनाज चौंकी और एकदम से स्वयं को खुद से दूर धकेल देती है। स्वयं बेड के दूसरी तरफ जा गिरा और हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं शहनाज जल्दी से उठी और अपने गालों को साफ करते हुए बोली, कितने बेशर्म है आप, मैंने कितनी बार कहा है ना कि अभी ऐसा मत करिए मेरे साथ, मम्मी जी को पता चला ना तो बहुत गुस्सा होंगी। उसी समय एक आवाज आई, हाँ गुस्सा तो मैं होंगी ना, ये ना हमेशा पिटने वाला ही काम करता है, अब तो आज मेरे हाथ से बहुत पिट जाएगा। स्वयं और सेना दोनों हैरानी से दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर नीरजा जी खड़ी थी, जो गुस्से से अपने कमर पर हाथ रखकर स्वयं को घूर रही थी। वहीं स्वयं अपनी मॉम को देखता है तो अपने सलाइबा को निगलते हुए कुछ बोलने वाला था कि तभी नीरजा जी अंदर आ गई। वो शहनाज को खड़े करते हुए बोली, चलो बेटा इस नालायक को यहीं छोड़ो, लेट करेगा तो ठीक है, अच्छा है लेट करे, आज नहीं जा पाओगे तुम लोग कुल देवी के दर्शन करने तो कल जाओगे, एक दिन और इसे तुम्हारे बिना ही रहना पड़ेगा। जैसे ही स्वयं ने यह सुना वो जल्दी से बेड पर से उठकर खड़ा हो गया और बोला, नो नो मॉम, एक और दिन नहीं, मैं अपनी महबूबा के बिना नहीं रह सकता, आपको पता है ना। नीजा जी शहनाज को वहां से लेकर लेकर जाते हुए बोली, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, तू ही लेट उठा है, अब तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुझे अच्छे से पता है ना कि कुल देवी का मंदिर यहाँ से कितना दूर है और वहां तुम लोगों को बिना कुछ खाए पिए जाना है, और तू अभी तक सोकर उठा है। अब तू कब फ्रेश होगा और कब तैयार होगा, नीचे आएगा और मंदिर के लिए निकलेगा, ऐसे तो मेरी बहू भूखी मर जाएगी। क्या तुम मेरी बहू को मारना चाहते हो। स्वयं ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। नीजा जी पीछे मुड़कर गुस्से से उसे देखती हैं और बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो जल्दी से आ जा नीचे, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा। अपनी माओ की बातें सुनते ही स्वयं जल्दी से भागते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। स्वयं को इस तरह से भाग कर जाते देख नीजा जी को हंसी आ गई। वहीं शहनाज भी मुस्कुरा रही थी। तभी नीजा जी शहनाज की तरफ देखती हैं तो शहनाज ने अपनी नजर नीचे झुका ली। नीजा जी हंसते हुए बोली, पागल है लड़का है मेरा, अब इसे तुम्हें ही संभालना है। शहनाज कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को नीचे झुकाए खड़ी रही। नीजा जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, चाहे कुछ भी हो वो तुम्हें बहुत चाहता है, बस इसका साथ मत छोड़ना बेटा। शहनाज ने बस अपनी पलकें झुका दी। फिर नीजा जी शहनाज के साथ नीचे आ गई। यहाँ पर सभी लोग पहले से ही वेट कर रहे थे। मिस्टर शेखावत का मुंह लटका हुआ था, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तभी नकुल बोला, मॉम भाई कहाँ है, और भाभी तो ऐसे ही आ गई, भाई नहीं आए साथ में। नीजा जी बोली, भाई की टेंशन मत ले, तू तू अपना नाश्ता कर, वैसे भी तेरे भाई को नाश्ता नहीं करना है, उन्हें कुल देवी मंदिर के लिए निकलना है। फिर उनकी नज़र मिस्टर शेखावत की तरफ गई, जो कि अपना मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे। तभी नकुल अपने डैड की तरफ देखकर उनसे पूछता है, क्या हुआ डैड आपको, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं, जैसे आपको बहुत दिनों से खाना ना मिला हो, आप किसी मजनू की तरह लग रहे हो। मिस्टर शेखावत नकुल की तरफ घूर कर देखते हैं तो नकुल मुस्कुरा दिया। वहीं नीजा जी जो कि उन्हें देख रही थी वो तुरंत गुस्से में अपनी नजरों को फेर लेती है। ये देखकर मिस्टर शेखावत एक बार फिर मनी मन बोले, ये देखो ये अभी भी मुंह फुलाए हुए बैठे हैं, यहाँ मुझे रात भर नींद नहीं आई और इनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रात भर जागी होंगी। इनको साफ देखकर साफ पता चल रहा है कि ये घोड़े गधे बेचकर आराम से सोई होंगी। अभी मिस्टर शेखावत सब सोच ही रहे थे कि उसी समय सबकी नजर सीढ़ियों से आते हुए स्वयं पर गई, जो इस वक्त क्रीम कलर का कुर्ता और ब्लू जीन्स पहने नीचे आ रहा था। नीजा जी ने अपने बेटे को देख मनी मन बोली, चाहे कुछ भी कहो, मेरा बेटा कोई भी कपड़ा पहने ये तो सब में ही हैंडसम लगता है। वहीं शहनाज की नजरें जब स्वयं पर गईं तो वो मुस्कुरा देती। तभी स्वयं ने भी शहनाज की तरफ देखा। उसने अब जाकर शहनाज को ढंग से देखा था, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ वो शरारती करने में रह गया था। वो शहनाज को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देख रहा था। साड़ी में शहनाज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
ऊपर से उसके नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर स्वयं को एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा था। स्वयं आंखों ही आंखों में शहनाज की तरफ देखता है, जैसे मानो बोल रहा हो, वाइफी, महबूबा, तुम तो बड़ी कमाल की लग रही हो। सच में आज तुम मुझे मार के ही मानोगे। वहीं शहनाज भी स्वयं को देखते हुए अपने मन में बोली, क्या कातिलाना अंदाज है आपका। सच में आप तो कतई जहर लग रहे हो, जहर। स्वयं अपनी माँ के पास आया तो नीरजा जी तुरंत बोली, चलो अब तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल जाओ। फिर स्वयं और शहनाज दोनों ही सबसे तरफ देखते हैं, फिर स्टेशन से बाहर आ गए। ड्राइवर पहले से ही कार रेडी किए हुए खड़ा था। दोनों ही कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं उनके कार के साथ कई गार्डों की भी गाड़ियां आगे बढ़ गईं। हाईवे पर तेजी से उनकी कार हवा से बातें कर रही थी। वहीं कार के बैक सीट पर बैठा स्वयं शहनाज की तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं शहनाज ये सोच रही थी कि पास में बैठे रहने के बाद भी स्वयं कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो तिरछी निगाहों से स्वयं की तरफ देखती है तो स्वयं अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। ये देख शहनाज चौंक गई, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब दोनों इतने पास बैठे थे और स्वयं उसे परेशान नहीं दिख रहा था। ये बातें शहनाज को चुभ रही थी। आखिर क्या हो गया। शहनाज अपने मन ही मन बोली, ये इन्हें आज क्या हो गया। ये इस तरह से मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं है। तभी उसे याद आया कि कैसे रूम में जब शहनाज स्वयं को बुलाने गई थी तो उसे परेशान कर रहा था, तब उसने धक्का दे दिया था। ये याद आते ही शहनाज कस कर अपनी आंखों को भींच लेती है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। फिर अपने मन ही मन बोली, ओ नो, इसका मतलब है कि ये मुझसे नाराज है। पर मैं भी क्या करूं, यही मुझे परेशान कर रहे थे। इससे मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैं नहीं मनाने वाली इन्हें। स्वयं भले ही मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, पर उसका दिल बेचैन था। वही जानता था कि उसने खुद को कैसे रोक रखा था। अपनी महबूबा को इतने करीब पाकर भी वो उसे कुछ नहीं कर रहा था, पर रह रहकर वो तिरछी निगाहों से शहनाज को देख रहा था। लेकिन जब जब वो शहनाज को देखता है उसके दिल की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। स्वयं अपने मन ही मन बोला, कैसे कंट्रोल करूं मैं खुद को। ये तो सच में इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। पर नहीं, नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा, क्योंकि इस बार जब तक महबूबा खुद मेरे पास नहीं आएंगी, मैं नहीं जाने वाला इनके पास। दोनों ही इसी उधेड़-बुन में थे। कोई ही अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे करते हुए करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर ने एक बड़े से मंदिर के सामने कार रोका। दोनों ही कार से बाहर आए। ये मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर था और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था। शहनाज उन सीढ़ियों की तरफ देखती हुई तो चौंक गई। इतनी सारी सीढ़ियां देखकर उसे चक्कर आ रहा था। ऊपर से इस वक्त हल्का हल्का धूप भी निकल चुका था। वो यही सोच रहे थे कि इतनी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो शायद घंटों लग जाए और वो वहीं बेहोश ना हो जाए। वहीं स्वयं के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर शहनाज एक नजर स्वयं की तरफ जब स्वयं कुछ नहीं बोला तो वो धीरे से आगे बढ़कर जैसी सीढ़ी पर अपनी कदम रखने वाली थी, उसी समय स्वयं ने एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देख शहनाज चौंक गई। वो अपनी आंखें बड़ी की उसे देखने लगी तो स्वयं बिना कुछ बोले सामने की तरफ देखते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। शहनाज अभी भी समझ नहीं पा रही थी। वो हिम्मत करके बोली, आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए, मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। स्वयं एक नजर शहनाज की तरफ देखता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए बोला, ये मत सोचना महबूबा कि मुझे तुम्हें गोद में उठाने का मन कर रहा है। वो तो मैंने इसलिए तुम्हें गोद में उठाया क्योंकि ये एक रस्म है। हमारे यहाँ कुल देवी के मंदिर जाने के लिए दूल्हा अपनी दुल्हन को इसी तरह गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ता है। अब शहनाज कुछ नहीं बोल पाई। शहनाज बोलने ही वाली थी कि स्वयं ऐसा क्यों किया। वहीं स्वयं सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन बोला, महबूबा, जल्दी से मान जाओ, जल्दी से खुद मुझे मना लो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। अगर तुम आज शाम तक मुझे नहीं मनाती हो ना, तो फिर तुम देखना, मैं तुम पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ूंगा। फिर तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ दूंगा। वहीं शहनाज स्वयं की गोद में थी और वो लगातार स्वयं के चेहरे की तरफ देख रही थी। स्वयं को खुद की तरफ न देखता हुआ पाकर उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से स्वयं की गहरी निगाहों को खुद पर ही महसूस करती थी। पर आज इस तरह से स्वयं के ना देखने से उसे बुरा भी लग रहा था। पर वो जानती थी कि स्वयं अभी उससे नाराज है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।